तो ऐसा वर्णन आता है कि 13 साल वनवास के बाद सीता माता का अपहरण हुआ और 11 महीने लग गए प्रभु रामचंद्र को यह पता करने में कि सीता माता का है। 11वें महीने के अंत में हनुमान जी जब सीता से मिले तो सीता ने कहा कि 1 महीने के अंदर अगर प्रभु रामचंद्र नहीं आएंगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। और 1 महीने ही खत्म होने पे 14 साल जो वनवास था वो भी समाप्त होने वाला था। और वहां पे अयोध्या में भरत महाराज ने प्रण लेकर रखा था, अगर 14 साल समाप्त होते ही प्रभु रामचंद्र सीता के साथ नहीं आएंगे तो मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगा। तो ऐसा बताते वो 1 महीना बहुत ही ज्यादा डायनामिक तरीके से गुजरा है। आप सुनना चाहेंगे? ऐसा बताते हनुमान जी को तब सीता ने ये कहा, उस समय हनुमान जी ने लंका जला के तब छलांग वापस लगे, 1.5 दिन निकल गए। इस तरफ आके हनुमान जी ने सुग्रीव को संदेश सुनाया, सुग्रीव और सारे वानर वापस गए किष्किंधा, उसमें 1.5 दिन और निकल गए। प्रभु रामचंद्र को जब पता चला सीता को ढूंढ के निकाल लिया है, खोज लिया हनुमान जी ने, प्रभु रामचंद्र सारी वानर सेना को लेके समुद्र तक गए, उसमें 12 दिन निकल गए। और 3 दिन प्रभु रामचंद्र ने समुद्र देवता की प्रार्थना करी, उसमें और 3 दिन निकल गए। और फिर उसके बाद समुद्र देवता ने जब बोला कि आप इसके ऊपर सेतु बना सकते हैं, वो सेतु बनाने में 5 दिन निकल गए। सेतु बनाने के बाद तब उस तरफ पहुंचे और अभी हम जो सुने किस प्रकार से लंका का युद्ध हुआ, वो पूरा युद्ध 7 दिन चला। और सब आप कैलकुलेट करेंगे, आखिरी दिन प्रभु रामचंद्र ने रावण का वध किया और सीता माता यहाँ पर है, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। तो सीता माता तो बच गई, परंतु प्रभु रामचंद्र विचार कर रहे थे भरत महाराज का। और वहीं पर ही उन्होंने सोचा कि किस तरीके से हम इतना फास्ट रहेंगे, कौन सी एयरलाइंस है? तो उनको मिला पुष्पक एयरलाइन। आजकल के नहीं, आजकल तो गाड़ियों का या किसी का नाम होता है पुष्पक, लेकिन चलती वो 12 घंटे 24 घंटे, लेकिन वो पुष्पक विमान चाहिए था। तो वहां पे देखा कि किस प्रकार से जो रावण है उसने वो पुष्पक विमान ला के रखा था। तो प्रभु रामचंद्र ने विभीषण को बोला, अब तो आप राजा हैं, तो क्या ये पुष्पक विमान मैं प्राप्त कर सकता हूँ जाने के लिए? विभीषण ने बोला, प्रभु आप ही का सब कुछ है। और तुरंत प्रभु रामचंद्र पुष्पक विमान में बैठे। जब वो बैठे तो हनुमान जी आ गए सारे वानरों के साथ और बोले, प्रभु हम आपसे दूर रह के विरह रह के क्या करेंगे, हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, हमको अभी आपके साथ ही रहना है और कृपा करके हमको भी अयोध्या में लेके चलिए। तो प्रभु रामचंद्र ने बोला, ठीक है आ जाओ, सब लोग आ जाओ, पुष्पक विमान अनलिमिटेड से, नो वेटिंग लिस्ट। बिठा लिया सारे वानरों को। फिर उसके बाद विभीषण भी आए। विभीषण ने बोला, प्रभु रामचंद्र मैं भी देखना चाहता हूँ जब आपका राज्याभिषेक होगा, किस प्रकार से आपको ताज पहनाया जाएगा, मैं भी वो देखना चाहता हूँ। तो प्रभु रामचंद्र ने बोला, आप भी आ जाइए। और सब बैठ गए पुष्पक विमान और पुष्पक विमान से चलने लगे। और प्रभु रामचंद्र सीता माता को दिखाने लगे, देखो ये सेतु बनाया हमने, किस प्रकार से इस रास्ते से हम लोग गए, और दिखाया कहाँ पे जटायु की मृत्यु हुई और किष्किंधा क्षेत्र जहाँ पे सारे वानर हैं वहाँ पे सीता माता ने बोला, प्रभु 1 सेकंड रुकिए, एक स्टेशन पे हॉल्ट लीजिए। तो क्यों, जल्दी जाना है? बोला, अरे वानरों को ले रहे हो, लेकिन इनकी जो पत्नियां उनको भी तो ले लो। अभी प्रभु रामचंद्र ने बोला, अरे मनुष्यों की पत्नियों को सच संवरने में इतना समय लगता है, वानरों की पत्नियों बहुत समय लग जाएगा। लेकिन सीता माता ने नहीं जल्दी आ जाएंगे। तो प्रभु रामचंद्र ने पुष्पक विमान रोका, सारे वानरों ने अपनी अपनी पत्नियों को भी विमान में रख लिया और प्रभु रामचंद्र लगे है ना वापस अयोध्या की तरफ। वहां पे उन्होंने भारद्वाज मुनि को भी ये एक वचन दिया था कि मैं वापस आते हुए आपके आश्रम में रुकूंगा। और वहां पे प्रभु रामचंद्र वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुके। अभी भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुकने के बाद तब प्रभु रामचंद्र उनसे चर्चा करने लगे। तो भारद्वाज मुनि ने कहा कि अभी आपको तुरंत आज अयोध्या में प्रवेश नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा समय रुक के अयोध्या में प्रवेश करिए। प्रभु रामचंद्र ने, परंतु मेरा भाई भरत वो अपना शरीर त्याग देगा, प्राण त्याग देगा। तो भारद्वाज मुनि ने कहा, आप किसी को भेज सकते अपना दूध बना के। और रामचंद्र ने हनुमान को भेजा, हनुमान जाओ और भरत को बताओ कि मैं आ चुका हूं। और एक और चीज देखना, अगर वो ये खबर सुन के दुखी होते हैं, थोड़ा सा भी दुख उनके चेहरे पे देखे तो मेरे को बताना, मैं अभी यहाँ से वापस चल जाऊंगा और भरत को ही राजा बनाए रहने देना। और हनुमान जी ने यही माना और हनुमान जी गए। वहां पे देखते क्या है कि भरत पहले से ही अग्नि जला के तैयार खड़े हैं कि कैसे ये आखिरी दिन समाप्त होगा और मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी ने तुरंत संदेश दिया कि राम आ चुके हैं और अयोध्या के बाहर
नंदीग्राम में विश्राम कर। भरत बहुत प्रसन्न हो गए, है ना। भरत ने इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने सोचा कि हम प्रभु रामचंद्र के स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी को वापस सुसज्जित कर देंगे। उन्होंने शत्रुघ्न को बुलाया, शत्रुघ्न को बोला सारे अयोध्या को सजा दिया जाए वापस, है। और फिर सब लोगों के साथ उन्होंने जाने का निर्णय लिया प्रभु रामचंद्र के पास नंदीग्राम में। और दूसरी तरफ प्रभु रामचंद्र ने भरद्वाज मुनि को भी ये एक आदेश दिया कि आप अपनी शक्ति से जो सारे पेड़ हैं अयोध्या के जो सूख गए हैं मेरे विरह में, कृपया करके उनको वापस हरा भरा कर दीजिए, सबके अंदर फल वगैरह आ जाने चाहिए। और भारद्वाज मुनि ने वापस वो फल वगैरह आ गए। और फिर जो अयोध्या से बाहर निकले, वहाँ पे भरत, शत्रुघ्न, सुमित्रा, कौशल्या, केकई, ये सब लोग बाहर गए और प्रभु रामचंद्र से मिलने लगे। और ऐसा बताते हैं कि कैसे तब सब लोग वहाँ पे मिल रहे थे प्रभु रामचंद्र से। तो प्रभु रामचंद्र ने सबसे मिले और मिलने के बाद भरत प्रभु रामचंद्र के पास आया और भरत ने बताया कि किस प्रकार से ये आपका पूरा राज्य है, आप इस कृपया करके इसको पुनः ग्रहण करिए। और उन्होंने कहा कि ये जो राज्य है, ये पिछले 14 साल में इसकी जो संपत्ति है वो 10 गुना बढ़ गई है, परंतु अब आप आइए और आप इसको स्वीकार करिए। और ऐसा सुन के प्रभु रामचंद्र इतने प्रसन्न हो गए, उनके आंखों से अश्रु आ गए खुशी के, और उन्होंने तुरंत भरत को आलिंगन कर लिया। ये देख के सारे वानर, उनके आंखों में भी आंसू आ गए कि क्या रिश्ता है दोनों के बीच में, कितना अटूट रिश्ता है। और उन्होंने कहा प्रभु रामचंद्र को भरत ने कि आइए कृपया करके अयोध्या में आइए। और वहाँ पे जो नाई था उससे प्रभु रामचंद्र के जो बाल थे, जो जटा जैसे बन गए थे, वो सब हटाया गया और उनको वापस राजसी जो वेशभूषा है वो पहनाया गया। और धीरे धीरे जब प्रभु रामचंद्र का रथ आ ही रहा था अयोध्या में, तो ऐसा बताया जाता है कि प्रभु रामचंद्र को 2 लोग चामर कर रहे थे, एक लक्ष्मण, एक विभीषण। और ऊपर शत्रुघ्न जो थे प्रभु रामचंद्र के ऊपर सफ़ेद रंग की जो छतरी वो धारण किए हुए थे, और हनुमान जी नीचे बैठे थे। और उसके पीछे 9 लाख हाथियों के ऊपर सारे वानर बैठ के आ रहे थे, प्रवेश कर रहे थे अयोध्या के अंदर। और इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र आए और राज्य अभिषेक की तैयारी की गई। भरत ने सुग्रीव को बोला राज्य अभिषेक के लिए हमको जल चाहिए, 4 समुद्रों का जल चाहिए। तुरंत सुग्रीव ने भेजा, हनुमान, जामवन, ऋषभ, गव्य को भेजा, 4 समुद्रों का जल लेके आओ। और 500 से ज्यादा वानरों को भेजा अलग अलग नदियों का जल लाने के लिए। और इससे अभिषेक होगा प्रभु रामचंद्र जी का। और फिर प्रभु रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किया गया। सीता माता को भी पुनः, है ना, जो एक रानी है उसके जैसे आभूषण पहनाए गए और सब बहुत प्रसन्नचित हो गए। प्रभु रामचंद्र ने विभीषण को बोला, विभीषण तुम मेरे 5वें भाई हो और मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे करके विभीषण चले गए। जनक महाराज को प्रभु रामचंद्र ने उनसे आशीर्वाद लिया और जनक महाराज भी वहाँ से चले गए। हनुमान जी आए प्रभु रामचंद्र के पास, है ना, परंतु हनुमान जी उनको छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। और हनुमान जी को तब देखा प्रभु रामचंद्र ने, उन्होंने कहा आप भी कुछ मांगिए, कुछ आशीर्वाद। हनुमान जी ने कहा एक ही आशीर्वाद दीजिए प्रभु, कि जब तक मैं आपकी लीला का श्रवण करते रहूं तब तक मेरे अंदर प्राण रहे। जब मैं आपकी लीला का श्रवण छोड़ दूं, अपने प्राण भी छोड़ दूं। प्रभु रामचंद्र इतने खुश हो गए कि कितना प्रेम करते हैं हनुमान जी मेरे को, और बोला मैं कैसे तुमको जाने दे सकता हूँ। और प्रभु रामचंद्र सारे वानरों का ऋण चुकाना चाहते, वो कैसे ऋण चुकाएंगे। तो वहाँ पे हमारे आचार्य ने बता दिया कैसे प्रभु रामचंद्र ने कहा कि अगले जन्म में जब मैं आऊँगा कृष्ण के रूप में, तब तुम सब वानर बन के, यानी बंदर बन के आएंगे वृंदावन में, और मैं सबको माखन खिलाऊंगा।